हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस के एमसीक्यू बच्चों हमको स्टार्ट करने हैं इस क्लास के अंदर। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयर अ बैंक स्टेटमेंट विथ। तो बच्चों बीआरएस बैंक स्टेटमेंट को किससे कंपेयर करता है? बताओ, बीआरएस बैंक स्टेटमेंट को किससे कंपेयर करता है? कैश पेमेंट जर्नल से, कैश रिसीव जर्नल से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, या बैंक बुक से? अरे कैश बुक तो ऑप्शन ही नहीं है, कैश बुक तो ऑप्शन ही नहीं है। यस, बैंक बुक बच्चों। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को हम प्यार से बैंक बुक बोलते हैं, राइट। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को प्यार से हम बैंक बुक बोलते हैं। ओके, यस। ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट बाय द कंपनी इज नोन एज। तो बच्चों बैंक स्टेटमेंट में जब कंपनी कैश डिपॉजिट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? योर अकाउंट इज, योर अकाउंट इज। बोलो, कितने बार किया गया है ये काम? ये काम कितने बार किया गया है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय। इन बैंक बुक द फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट। तो बच्चों बैंक बुक के अंदर, बैंक बुक के अंदर फेवरेबल बैलेंस क्या इंडिकेट करता है? चलो बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन रिलेटेड टू। अरे ABCD बताया करो आंसर, ताकि मेरे को ये समझ में आए किस फ्लो में आंसर जा रहा है। A या B ऐसे बोला करो आंसर। ओके, सो 100% जनता गोइंग विथ ए, बट आई एम गोइंग विथ बी। क्यों? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट नहीं, बैंक बुक यानी कि कैश बुक की बात कर रहा है। हेलो, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। बैंक बुक की बात किया है, बैंक स्टेटमेंट की बात नहीं किया है। बैंक स्टेटमेंट में फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, याद है? याद है या भूल गए? कैश बुक, बैंक, बैंक स्टेटमेंट। बैंक बुक लिख देता हूं, बैंक बुक, बैंक स्टेटमेंट। क्रेडिट बैलेंस मतलब यहां फेवरेबल होता है, यहां अनफेवरेबल होता है। डेबिट बैलेंस मतलब यहां फेवरेबल, यहां अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो अब अपना उसके स्कोर, तुम लोग स्कोर मेंटेन करते होगे तो लिख लो, तुम्हारा पहला आंसर गलत हो गया। ये फर्स्ट आंसर रॉन्ग। 3 में से एक आंसर गलत हो गया है। 66.67% मिला है तुमको अभी तक। इन बैंक बुक बैंक चार्जेस ऑफ 5,000 नॉट रिकॉर्डेड, नेम द करेक्ट बैंक बुक एडजस्टमेंट। तो बच्चों बैंक बुक में 5,000 रुपए के बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो उसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगी बैंक बुक के अंदर? बताओ। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड ऑफ 5,000 रुपीज। अगेन मैं बोल रहा हूं ABCD में देना है ना आंसर, ABCD में देना आंसर। ठीक है, तो बच्चों एक चैट बॉक्स में पूरा ए आंसर दिख रहा है, एक चैट बॉक्स में पूरा बी आंसर दिख रहा है। तो द करेक्ट आंसर इज ए, इट विल बी क्रेडिटेड इन द बैंक बुक। सारे बच्चे बताओ, बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सो इट विल बी क्रेडिटेड इन द बैंक बुक, इट विल बी क्रेडिटेड इन द बैंक बुक। क्या ये बात क्लियर है? बैंक चार्जेस की एंट्री होती है ना बच्चों, फटाफट से बताओ। बच्चों बैंक बुक का मतलब वो कैश बुक की बात कर रहा है। पहले अपने दिमाग में इस चीज को डालो कि बैंक बुक का मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है? कैश बुक के बारे में बात कर रहा है। कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक बुक बोल सकते हो आप, ठीक है, तभी बनेगा चीजें। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? क्या बैंक वाला बनाता है? नहीं। क्या बिजनेस का अकाउंटेंट बनाता है? हाँ। ऑडिटर बनाता है क्या? नहीं। रजिस्ट्रार बनाता है? नहीं। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with the debit balance as per cash book, check sent to bank but not collected should be.
तो बच्चों अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब पहले ये बताओ पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज अ पॉजिटिव बैलेंस और अ नेगेटिव बैलेंस? पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस होता है भाई सोनम, है आफरीन सोनम, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? कैश बुक का डेबिट मतलब पॉजिटिव, पासबुक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव। फेवरेबल बैलेंस, यस। क्या कर रहे हो भाई? अब चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड का क्या करोगे बताओ? चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो हमने बैंक पे जाके चेक डिपॉजिट कर दिया है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो अब बीआरएस में हम उसकी क्या ट्रीटमेंट करते हैं बताओ? कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, चलो चेक सेंड टू बैंक, ये कैश बुक है पासबुक है, हमने प्लस कर दिया है पर पासबुक अभी तक प्लस नहीं किया है। कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, क्या करेंगे? कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इजी? फटाफट से बताओ। इजी ना, माइनस कर देंगे। ओके चलो नेक्स्ट। बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक 274 है, चेक नॉट येट प्रेजेंटेड 730 है, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बैंक 477 है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा बताओ? तो 274 से कैश बुक से आपका बैलेंस स्टार्ट हो रहा है, चेक नॉट येट प्रेजेंटेड 730 है बच्चों, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यहां से यहां जाना है प्लस कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिटेड नॉट येट रिकॉर्डेड बाय बैंक, यहां से यहां जाना है माइनस कर देंगे। तो बताओ बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया? ये आ गया 527। बताओ क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ें? यस। नेक्स्ट, एक डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर्स कैश बुक विल बी शोन एज, तो बच्चों अगर डेबिट बैलेंस है कैश बुक में तो उसको आप कैसे शो कर सकते हो? डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक मतलब यस क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट। विच ऑफ दीज टाइप ऑफ एरर आर नॉट डिटेक्टेड ड्यूरिंग बैंक रिकंसिलेशन, बच्चों बैंक रिकंसिलेशन के दौरान इनमें से कौन सा एरर आपको नहीं मिल पाएगा? इनमें से कौन सा एरर आपको नहीं मिल पाएगा ड्यूरिंग बीआरएस? ओके तो बच्चों पहला एरर है कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर। मेरे को एक बात बताओ, हम लोग बीआरएस में कैश का तो कोई काम ही नहीं होता, हमारे बीआरएस में कैश का तो कोई काम ही नहीं होता, हम तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को पासबुक से, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को पासबुक से मैच कर रहे होते हैं, कैश कॉलम का तो कोई काम ही नहीं होता। तो कैश एम्बेजलमेंट बाय कैशियर का बीआरएस से ही कोई लेना देना नहीं है, तो ये हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीआरएस के टाइम हम इसको देखने भी नहीं वाले हैं। कैश कॉलम को हम देखते भी नहीं है बीआरएस बनाते टाइम, हम बैंक कॉलम को देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन फिर से बताओ बेटा, एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक का मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक होता है ना? आयुष मेरे को बताओ, डेबिट बैलेंस ऑफ, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, राइट? बोलो।
यस, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीआरएस? बच्चों बीआरएस के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट हमको नहीं लगने वाला है? बीआरएस के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट हमको नहीं लगने वाला है? यस, ट्रायल बैलेंस की बच्चों कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ट्रायल बैलेंस की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की जरूरत हमको पड़ती है। बैंक पासबुक की और बैंक स्टेटमेंट ये दोनों एक ही चीज है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे सारे बच्चे। ओके, ठीक है। तो अब देखो मैं बता रहा हूं, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। बच्चों तो 5,000 का चेक मिला, बैंक अकाउंट डेबिट आपने 2 बार कर दिया, तो एक बार क्रेडिट करूंगा, फटाफट से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट 2 बार कर दिया, तो एक बार क्रेडिट करने से नलीफाई हो जाएगा ना? फटाफट से बताओ। एक बार क्रेडिट करने से नलीफाई हो जाएगा ना इफेक्ट? यस। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम 500 रुपए से कम कास्ट हुआ है, ठीक है, कास्टिंग में एरर हुआ है, ठीक है, काउंटिंग में काउंटिंग एरर हुआ है, 500 क्रेडिट कर दो। कम काउंट किया आपने 500, क्रेडिट साइड को आपने 500 कम काउंट किया है, तो 500 क्रेडिट कर दो, ठीक है। बैंक चार्जेस 200 आपने 2 बार लिख दिया है, तो आपने टू बैंक 2 बार कर दिया होगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 बार कर दिया होगा, तो एक बार डेबिट कर दो नलीफाई करने के लिए। और एक चेक डिसऑनर हुआ है 2,000 रुपए का, तो टू बैंक 2,000 रुपए चेक डिसऑनर। तो करेक्ट बैलेंस अब कितना आ रहा है बताओ? एडजस्टेड 80,000, 5,000, 500, 2,000 माइनस 200। सेकेंड, अच्छा, इशूड चेक डिसऑनर हुआ है, ओके सॉरी सॉरी बच्चों, चेक इशू हुआ था वो डिसऑनर हो गया है, मतलब हमने टू बैंक किया था, हमने किसी को चेक इशू किया था, ओके, हमने किसी को चेक इशू किया था, हमने टू बैंक किया हुआ था और वो चेक डिसऑनर हो गया। तो बेसिकली एंट्रीज लाइक दिस कि हमने मान लो क्रेडिटर को दिया था चेक, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हमने किया था, अब यहां पर हमारा चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, जो हमने चेक इशू किया था। तो इसी एंट्री को रिवर्स करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो 2,000 यहां पर चेक डिसऑनर, चेक डिसऑनर, तो 83,000 माइनस 2,000 83,300 आ रहा है, ठीक है। इशूड चेक डिसऑनर हुआ है, हमने जो चेक इशू किया था, ठीक है। ओके ध्रुव, मैं लास्ट में मर्ज करके भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये वाली बात सबको? फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 सबको क्लियर है? यस। नेक्स्ट,
विच ऑफ दीज आइटम आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक? बच्चों एडजस्टेड कैश बुक को बनाने के लिए कौन से आइटम्स को कंसिडर किया जाता है? कैश बुक में मिस्टेक्स को एब्सोल्युटली यस, कैश बुक में जो मिस्टेक्स होती है उसको लिया जाता है। पासबुक की मिस्टेक्स हमारे हाथ में ही नहीं है, बैंक के हाथ में, तो इसको नहीं लिया जाता। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी नहीं लिया जाता है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ये भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग डिफरेंस है, ये दोनों टाइमिंग डिफरेंस है। ओके, तो बच्चों मिस्टेक्स इन द कैश बुक को लिया जाता है। कैश बुक के अंदर जो मिस्टेक्स होती है उसी को हम करेक्ट कर लेते हैं एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? बोलो यस। नेक्स्ट, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, अ चेक ऑफ 500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड इन कैश बुक विल बी। तो बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो कैश बुक इज बेसिकली योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो कैश बुक से पासबुक जाना है, 500 का चेक डिपॉजिट हुआ है बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो इसको क्या करना पड़ेगा? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बताओ क्या करेंगे? ओके, तो सबसे पहले बच्चों कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ट्रांजेक्शन को समझो, आपने 500 का चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया पर आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो पासबुक बढ़ चुका होगा पर कैश बुक अभी नहीं बढ़ा है, बोलो हाँ। ट्रांजेक्शन यही है ना कि पासबुक बढ़ चुका है, पासबुक बढ़ चुका है, चेक डिपॉजिट हो गया है, बट आपने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो कैश बुक अभी बढ़ा नहीं है। कैश बुक से पासबुक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक से पासबुक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप इस 500 रुपीज को ऐड कर दोगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है तो जो करने वाले हो उसका उल्टा करोगे। क्योंकि क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है तो जो करने वाले हो उसका एग्जैक्टली उल्टा करोगे। तो आप प्लस करने वाले थे, माइनस करोगे, तो डिडक्टेड बाय 500 इज द आंसर। क्या ये बात आपको याद है? बहुत अच्छे से मैंने आपको बीआरएस चैप्टर में समझाया था कि जब इंस्टीट्यूट एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पूछती है तो वो ओवरड्राफ्ट को पॉजिटिव बैलेंस की तरह स्टार्ट करती है, तो हम जो भी आंसर सोचेंगे हम उसका उल्टा करके आएंगे। ठीक है, हम जो भी आंसर सोचेंगे हम उसका एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे। क्या ये बात सबको याद है? बोलो। ओके, नंबरिंग मिस्टेक है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं है, नंबरिंग मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो नेक्स्ट, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन बीआरएस स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट। क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट एक पासबुक है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एक पासबुक है, मतलब पासबुक से कैश बुक जाना है और बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के तहत रेंट पे कर दिया है, तो पासबुक से कैश बुक जाना है, प्लस कर देंगे, बोलो हाँ। पासबुक से कैश बुक जाना है, प्लस कर देंगे 1250। ठीक है, देखो पासबुक एक स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 1250 का रेंट पे हो गया है, पासबुक से कैश बुक जाना है तो प्लस कर देंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है तो उल्टा करेंगे, माइनस कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि ओवरड्राफ्ट का है तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट। अब ये बच्चों बी आंसर कहां से आया मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, इधर बी आंसर दे कैसे दिए बताओ?
ओके, चलो। When credit balance as per passbook is the starting point, bank charges are। तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। बैंक चार्जेस को क्या करोगे? तो बताओ, पॉजिटिव बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, बैंक चार्ज माइनस कर दिए, पासबुक से कैश बुक जाना है, प्लस करना है, बात खत्म। बी, बी एडेड। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, ओके। बीआरएस इज प्रिपेयर्ड। बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस इंक्लूड। बताओ, बीआरएस क्यों प्रिपेयर किया जाता है और बेनिफिट्स ऑफ बीआरएस क्या है? ओके, so BRS is prepared to bring out the reason for difference between the balance as per cash book and the balance as per bank statement। ठीक है, अब बेनिफिट्स ऑफ बीआरएस क्या है? व्हाट इज बेनिफिट्स ऑफ बीआरएस? दिवेश, आयुष, सो गए क्या? उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस? इट्स ऑल एक्चुअल बैंक बैलेंस पता लगाने में हेल्प करता है, अंडर डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक और बैंक पासबुक पता लगाने में हेल्प करता है, और कोई एरर कमिट हुआ रहता है तो उसको पता लगाने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मतलब यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों। क्योंकि डेबिट बैलेंस अगर आपके बैंक के पासबुक में है, मतलब आपके बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज अ नेगेटिव बैलेंस। आपके बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज बेसिकली योर नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, चलो। डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक कॉरेस्पॉन्ड टू। बच्चों, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इज इक्वल टू डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इज इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। सिंपल। डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ। तो बच्चों, ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं बताओ? ये डिफरेंस आने के क्या रीजन हो सकते हैं बताओ? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट डिसऑनर, चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, या फिर ए और बी, या फिर ए और बी अबव। यस, ए और बी अबव कैन बी द रीजन। बच्चों, ये तो रीजन हो ही नहीं सकता। आपने चेक को डिपॉजिट किया और चेक क्लियर भी हो गया, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द रीजन। ठीक है, फॉर डिफरेंस। तो इसका आंसर है डी। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है? अभी अभी तो किए बैंक ओवरड्राफ्ट। पीवाई क्यू स्टार्ट हो गए ना बच्चों, यहां से पीवाई क्यू स्टार्ट हो गए। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो। यस और नो? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब? सारे बच्चे बताओ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब क्या?
ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब होता है भैया डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। बोलो हाँ, डेबिट बैलेंस इन द पासबुक। पासबुक के अंदर जब आपके डेबिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, चलो। When preparing a bank reconciliation statement, if you start with the debit balance as per cash book, check sent to bank but not collected should be। तो बच्चों आपने चेक सेंड किया है बैंक को बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है और स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसमें क्या होता है बताओ? तो कैश बुक से जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी कि कैश बुक में प्लस हो गया है, पासबुक में अभी तक प्लस नहीं हुआ है। ठीक है, कैश बुक से पासबुक जा रहे, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बोलो इजी, फटाफट से बताओ, सुपर डुपर इजी। यस, मेसर्स AB एंटरप्राइज हैज बैंक बैलेंस ऑफ 8800 एज पर कैश बुक एंड फॉलोइंग वर फाउंड। 3 चेक डिपॉजिट हुए थे बैंक में 5800 के बट ओनली 1 चेक फॉर 2000 वाज क्लियर्ड। तो बच्चों 8800 से आपका बैलेंस स्टार्ट हुआ है और वो भी कहां से? कैश बुक से। आपने 5800 के चेक डिपॉजिट किए थे जिसमें से 2000 का बस क्लियर हुआ है, यानी 3800 रुपए का चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है। बोलो हाँ, 3800 रुपए का चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो पहले बताओ इसको प्लस करेंगे माइनस। तुमने चेक डिपॉजिट किया था, इसमें से थोड़ा क्लियर हो गया, थोड़ा अभी बाकी है, कैश बुक से पासबुक जाना है, माइनस करना पड़ेगा। तो 3800 माइनस। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1250 wrongly entered in the cash book as 1520, what is the balance as per पासबुक? तो बच्चों बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया 1250 का, लेकिन कैश बुक ने लिख दिया 1520। तो कैश बुक से पासबुक जा रहा है, माइनस करना पड़ेगा। 270, बताओ कितना आ रहा है ये? 4730। क्या ये बात सबको क्लियर? फटाफट से बताओ, समझ में आया? 270 बच्चों, 1250 का डिविडेंड मिला था, कैश बुक ने रिकॉर्ड कर लिया 1520। कैश बुक से पासबुक जाना है, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक, तो जो डिफरेंस है उसको माइनस करूं ना। बोलो, जो डिफरेंस है उसको माइनस करो। बच्चों बीआरएस में हमने ऐसा क्वेश्चन को धुएं में उड़ा दिया था, धुएं में उड़ा दिया था बच्चों, ऐसे टाइम पास क्वेश्चंस को हमने। डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ। तो बच्चों बैंक बुक और पासबुक में किस वजह से डिफरेंस आ सकता है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड डिसऑनर, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ऑल ऑफ दीज के वजह से आ सकता है। Which of these item are taken into consideration for preparation of adjusted cash book? तो बच्चों adjusted cash book बनाते समय कौन से आइटम को कंसिडरेशन में लेते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन बोले भैया। In case of deposit of check into bank but not collected, the balance is less as per। तो बच्चों अगर आपने, मैं मीनिंग क्यों बता रहा हूं, तुम लोग बताओ। मैं हिंदी में आंसर बता देता हूं, हिंदी में क्वेश्चन बता देता हूं, तो आधा आंसर तो वहीं समझ में आ जाता है। ओके, सो बी इज द आंसर। बच्चों आपने चेक डिपॉजिट कर दिया है बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो कैश बुक में आपने इसको प्लस कर दिया होगा, चेक डिपॉजिटेड, बट पासबुक में अभी तक प्लस नहीं हुआ है। तो पूछ रहा था किसका बैलेंस कम आएगा? तो पासबुक का बैलेंस कम आएगा ना। बोलो, पासबुक का बैलेंस कम आएगा ना, क्योंकि आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया है, पर अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, अभी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो किसका बैलेंस कम आएगा? पासबुक का बैलेंस कम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एसर्टेन करो एडजस्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 1,60,000। पहले तुम लोग निकाल लो इसका आंसर, पहले तुम लोग निकाल लो। ओके,
तो बच्चों ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 1,60,000 का, ठीक है, ओवरड्राफ्ट है। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 10,000 रुपए। तो बच्चों चेक रिसीव हुआ, एक सेकेंड, निकालना क्या है, एडजस्टेड बैंक बैलेंस निकालना है ना। ओ एज पर कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है बेसिकली। 1,60,000 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। चेक रिसीव हुआ एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, बैंक अकाउंट डेबिट 2 बार कर दियो तो 1 बार क्रेडिट कर दो। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट बाय 1,000, तो 1,000 क्रेडिट साइड में ऐड कर दो। बैंक चार्जेस जो है 400 का, एंटर ट्वाइस, तो बैंक चार्जेस टू बैंक 2 बार हो गया है, तो 1 बार डेबिट कर दो। तो 1,60,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 माइनस 400, तो ये आ जाएगा बच्चों 170,600। बोलो हाँ। बोलो 170,600। नहीं, क्यों भाई, 1,60,000 के ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट हुआ, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक 10,000, तो 1 बार क्रेडिट कर दिए। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम का शॉर्ट बाय 1,000, 1,000 ऐड कर दिए। बैंक चार्जेस अमाउंट टू 400 एंटर ट्वाइस, तो 1 बार डेबिट कर दिए। क्यों 1,000 डेबिट होता है ना, मतलब ठीक है। बेसिकली बच्चों आप एक बार अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में वो एक पॉइंट बस नहीं है, बाकी इसी क्वेश्चन का कॉपी है इंटू टू करके इसको इंटू टू करो, 1,60,000, 10,000, 1,400, और ये वाली एंट्री उस क्वेश्चन में नहीं है। उस वाले क्वेश्चन में, ये तुम्हारा मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वो एक पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। क्या मेरी बात सब समझ गए? बोलो यस, एक सेकंड रुकना ना, ठीक है, यस। तो बच्चों यही है क्वेश्चन, और 1,00,000 वही सेम आंसर है, वो एक लाइन ऐसा नहीं है कि मिसिंग है। ये इंस्टीट्यूट ने मॉडिफाई करके पूछा ना भाई, मेरे को एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट मॉडिफाई करके भी तो पूछ सकती है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस, तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस, मैं बता क्यों देता हूं तुम लोग को। स्टेटमेंट देन बैंक चार्जेस आर, तो बच्चों बैंक चार्जेस को हम क्या करेंगे बताओ, बैंक चार्जेस को हम क्या करेंगे, तो पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, ऐड कर देंगे, पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं, ऐड कर देंगे, ठीक है, ओके। 24 क्वेश्चन में 3800 वाला बताओ बेटा। और लेट से आते अभिषेक, 5,800 का चेक आपने डिपॉजिट किया था, जिसमें से 2,000 का क्लियर हो गया है, मतलब 3,800 का चेक क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो माइनस कर दोगे, ओके। चलो, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बच्चों? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट का कोई काम नहीं है बीआरएस बनाने के लिए, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है, स्टार्टिंग पॉइंट एक चेक है बच्चों 1250 का डिपॉजिट हुआ है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। चेक डिपॉजिट हो गया है बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है कैश बुक में, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट, तो कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, प्लस करना चाहिए, लेकिन उल्टा सोचेंगे तो माइनस करेंगे, उल्टा सोच रहे हैं तो माइनस करेंगे, ओके। इसके बाद है पासबुक ऑफ माखी is showed a overdraft balance of 65,000, check deposited 42,000, but out of these check 21,000 not cleared, interest charged by bank 440 entered in the passbook only, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या आएगा बताओ। तो 65,000 के नेगेटिव बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक ऑफ 42,000, बट आउट ऑफ दिस 21,000 आर नॉट क्लियर, तो 21,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है। 21,000 रुपए का कहां से कहां जाना है हमको, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक से कैश बुक जाना है,
पासबुक से कैश बुक जाना है तो प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 440 एंटर्ड इन द पासबुक ओनली। पासबुक से कैश बुक जाना है, प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ओवरड्राफ्ट बताओ। 43,560। क्लियर है बात सबको? बच्चों जब नॉर्मल बीआरएस का क्वेश्चन आता है तो हम लोग नेगेटिव बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट करके सीधा सीधा सोच के सॉल्व करते हैं ना। बोलो हाँ। किसी बच्चे के मन में डाउट तो नहीं आता ये कि यहां आप उल्टा क्यों नहीं सोच रहे हो, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। तो बच्चों जब मैं ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को ओवरड्राफ्ट से ही स्टार्ट करूंगा तब तो सीधा ही सोचूंगा ना, क्योंकि मैं सीधा काम कर रहा हूं। ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन को ओवरड्राफ्ट से ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो जब मैं सीधा काम ही कर रहा हूं तो सीधा ही सोचूंगा। पर जब वो वाला डायरेक्ट वाला एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट वाला एमसीक्यू कि ओवरड्राफ्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बताओ इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी, तब हमको पता है कि इंस्टीट्यूट ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव बैलेंस की तरह नहीं, पॉजिटिव बैलेंस की तरह स्टार्ट करती है। बोलो हाँ। तो वहां इंस्टीट्यूट उल्टा सोचती है तो हमको उल्टा सोचना पड़ता है। पर जब नॉर्मल बीआरएस का क्वेश्चन आए तब तो ये कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट बैंक चार्जेस, लो ये वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि ये तो पॉजिटिव बैलेंस है, तो पॉजिटिव बैलेंस है बच्चों, बैंक चार्जेस से क्या करना चाहिए इसको, बोलो कितने बार कर लिए। एडेड 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 एडेड। ओके। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट पर ये सब पीवाईक्यू है। चलो, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2250 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो बच्चों अगर बीआरएस बनाना है और पासबुक का ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है तो पहले ट्रांजैक्शन को समझो। ट्रांजैक्शन ये है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के तहत इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया गया है और पासबुक से कैश बुक जाना है तो प्लस करना चाहिए, पर क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो उल्टा सोचो, तो माइनस कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? माइनस। विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक। बोलो हाँ। यस और नो। तुम सोचो कि रियल लाइफ में होता भी होगा, तो हाँ बच्चों, मैंने अपने घर का बिजली बिल अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा है टू पे बाय डिफॉल्ट। मैंने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि मेरे घर का बिजली बिल हर महीने पे कर दिया करो खुद से। ठीक है, हो भी गई होगी पेमेंट, रुको देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसी बात पे, नहीं तो बाद में भूल जाऊंगा ना। तो मतलब चेक नहीं करना पड़ता है, बैंक कर ही देती है, सिंसियरली कर देती है, और 5% कैशबैक भी मिलता है बिजली बिल की पेमेंट पे। क्या बता, अभी दिख नहीं रहा है, अभी नहीं हुआ होगा पेमेंट। चलो कोई नहीं, अभी नहीं हुआ है पेमेंट। हाँ हाँ, 5%, 5% कैशबैक, यस। चलो नेक्स्ट। एक चेक इशूड टू अ पार्टी ऑफ 44,800 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो बच्चों एक चेक इशू किया गया पार्टी को, 44,800 का 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। हाउ शुड इट बी ट्रीटेड वाइल ड्राफ्टिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इफ द बैंक एज इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो तुम कैश बुक से पासबुक जा रहे हो और तुमने टिडिंग टिडिंग 2 बार माइनस कर दिया, पर यहां तो टिडिंग एक ही बार माइनस हुआ होगा, तो कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, क्या करना है हमको? क्या करना है हमको? ऐड करना है। वेरी गुड। तो 44,800 इज गोइंग टू बी एडेड। इसके बाद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। चेक इशूड 9090 का बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 9900, फाइंड बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस बच्चों क्या होगा? तो चेक इशूड 9090 का था, 9090 माइनस हुआ, पर कैश बुक में से 9900 माइनस हो गया है। ठीक है, और आप पासबुक से कैश बुक जा रहे हो तो यहां से यहां जा रहे हो, माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो? 9900 माइनस 9090,
तो 810 माइनस कर दो, 25,000 माइनस 810, तो ये आ रहा है 24,190। इसका क्रेडिट बैलेंस था तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, बोलो। क्या ये बात क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 22,400 रुपए रिकॉर्डेड एज 24,200 इन कैश बुक while the same has been collected and credited by bank, how should be treated while drafting BRS statement if the balance as per cash book is the starting point? तो बच्चों, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, कैश बुक में तुमने रिकॉर्ड कर लिया है 24,200, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है 22,400, कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, माइनस करोगे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस आप माइनस करोगे, तो 1800 माइनस करोगे, 1800 इज टू बी डिडक्टेड। क्लियर है बच्चों? फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? एक बार बता दो, हड़बड़ हड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? फास्ट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, इन एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक एक चेक है 3655 का, डिपॉजिट हुआ बैंक पे बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक से यानी कि पासबुक जाना है, और चेक 3655 का डिपॉजिट हुआ इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस होना चाहिए, लेकिन उल्टा सोचेंगे तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे, डिडक्टेड 3655। क्या ये बात क्लियर है? बार बार वही वही क्वेश्चन आ रहा है, पर ये सारा क्वेश्चन बच्चों PYQs है। बोलो। क्लियर है? ओके, चलो अब बच्चों मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके इंटरमीडिएट के PYQs कवर्ड हैं, इंटर के PYQ फ्रॉम 2016-2022 सिलेबस, यानी कि पिछले 10 अटेम्प्ट के PYQs कवर्ड है। हालांकि पहले इंटर में BRS नहीं था, क्या बात पता है तुमको? इंटर में पहले BRS नहीं था, बाकी MTPs कवर्ड है, फाउंडेशन के MTPs कवर है, MCQ बैंक कवर है, और बिट्स क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है, ओके, चलो, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या होता है? कितने बार करें बैंक ओवरड्राफ्ट? विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फॉर to bring out the reason for difference between balance as per cash book and balance as per bank statement. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक पासबुक का मतलब क्या होता है? सरप्लस कैश, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस नेगेटिव बैलेंस। इनमें से किसी क्वेश्चन में उम्मीद है आपको डाउट नहीं होगा? नहीं है, आगे बढ़ू? यस भैया। Which of these items are taken into consideration for preparation of adjusted cash book? Mistake. Which of these type of error are not detected during bank reconciliation statement? Cash embezzlement. बैंक ओवरड्राफ्ट 13,500 है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड 3,000 का है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,000 का है। ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना आएगा बच्चों? तो 13,500 के नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि चेक डिपॉजिट आपने कर दिया बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है 3,000 रुपए का, आप कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, माइनस करोगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 रुपए, बच्चों चेक इशू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट 6,000 रुपए का, आप कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, प्लस कर दोगे, तो नेट नेट में आपका माइनस 13,500 माइनस 3,000 प्लस 6,000, तो 10,500 का आपका ओवरड्राफ्ट आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है सबको? फटाफट से बताओ। बोलो। यस बच्चों, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल, क्या रिकंसाइल करते हैं बताओ? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से रिकंसाइल करते हैं BRS बनाते टाइम।
व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट बैंक चार्जेस। तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक यानी कि अगेन पॉजिटिव बैलेंस बैंक चार्जेस है, पासबुक से कैश बुक जाना है, ऐड करेंगे। बोलो हाँ, कितने बार किया हुआ क्वेश्चन है। क्रेडिट बैलेंस ये ध्यान में है कि नहीं तुम लोग को? क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है पासबुक के केस में और कैशबुक के केस में नेगेटिव होता है। डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, एग्जाम में भले लिख लेना, ठीक है, एग्जाम में भले लिख लेना। तो पॉजिटिव बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, बैंक चार्जेस करना है तो दोनों हाथ ऊपर करना और बोलना बैंक चार्जेस यानी कि पासबुक माइनस हो चुका है, कैशबुक माइनस नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, पासबुक से कैशबुक जाना है, ऐड कर दोगे। क्लियर है बात? पासबुक से कैशबुक जाना है तो ऐड कर दोगे। बोलो। ओके क्लियर है। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक का मतलब भी बैंक ओवरड्राफ्ट ही होता है। अभी तक डेबिट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पूछ रहा था, अब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक पूछ रहा है, दोनों का मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बीआरएस किसका पार्ट है बच्चों? बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बैंक अकाउंट का पार्ट है, कैशबुक का पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है बताओ तीनों में से? जल्दी बताओ तीनों में से किसका पार्ट है? बताओ जल्दी बताओ, कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है ये। बीआरएस किसका पार्ट है बच्चों? बैंक अकाउंट का पार्ट है कि कैशबुक का पार्ट माना जाता है उसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट किसका पार्ट माना जाता है बीआरएस को? ओके सो बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ नन ऑफ दीज। बीआरएस किसी का भी पार्ट नहीं बच्चों। बीआरएस ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ना ही बैंक अकाउंट का पार्ट है, ना ही कैशबुक का पार्ट है, किसी का पार्ट नहीं है बीआरएस। बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन और नथिंग। जब डिफरेंस आता है तब बनाते हो, डिफरेंस नहीं आएगा तो नहीं बनाओगे। बीआरएस इज अ पार्ट ऑफ नथिंग, किसी भी चीज का पार्ट नहीं है बीआरएस। बीआरएस इज जस्ट अ स्टेटमेंट फॉर रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट विद कैशबुक का बैंक कॉलम, दैट्स इट। While preparing BRS with balance as per cash book, तो बच्चों कैश बुक से पासबुक जा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एडेड, इनमें से कौन सा आइटम ऐड नहीं होगा? कैश बुक से पासबुक जा रहे हो तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, कैश बुक से पासबुक जा रहे हो माइनस करोगे तो विल नॉट बी एडेड पूछा था, ए आंसर है बस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होगा, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर प्लस होगा, और ऑल ऑफ दीज तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये आंसर है। बताओ क्लियर है? डाउट होगा तो कहीं पूछ लेना। डैश आर मेड बाय मींस ऑफ चेक, बच्चों चेक से आप क्या कर सकते हो? क्या चेक से आप डिपॉजिट करते हो या चेक से आप विड्रॉ करते हो? ये दोनों तो है ही नहीं आंसर। चेक से आप डिपॉजिट्स करते हो कि विड्रॉल करते हो बताओ? चेक लेके जाते हो बैंक में, काहे के लिए लेके जाते हो? चेक इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ, चेक इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ, ओहो कितने प्यारे प्यारे बच्चे। बच्चों आपके बैंक अकाउंट का चेक आप किस चीज के लिए यूज करते हो? जो बैंक आपको देके रखी है चेकबुक, वो काहे के लिए यूज होता है? पैसा डिपॉजिट करने के लिए यूज होता है क्या? आप किसी को चेक इशू करते हो या सेल्फ चेक इशू करते हो अपने लिए? चेक पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज होता है भाई, चेक पैसा विड्रॉ करने के लिए यूज होता है। कई सारे बैंक तो ऐसी है जो विड्रॉल रिसिप्ट ही बंद कर दी है, आपको चेकबुक से ही विड्रॉ करना पड़ेगा, समझे? कई सारी बैंक विड्रॉल रिसिप्ट का सिस्टम ही बंद कर दिया। सेल्फ चेक लेके जाओ, वहां पर सेल्फ लिखो, अमाउंट डालो, साइन करो और खुद जाओ, आधार ऑथेंटिकेशन होता है और विड्रॉ हो जाता है पैसा। बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2250 रेंट एज पर स्टैंडिंग चार्ज, बीआरएस इज स्टार्टिंग विथ पासबुक का ओवरड्राफ्ट। बताओ किया हुआ क्वेश्चन है।
माइनस हो चुका है, यहां से यहां जाना है, प्लस करना पड़ेगा पर उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा सोच लिए लो। क्लियर है? बोलो। उल्टा सोचना है ना बच्चों, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट उल्टा सोचना है। डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक इज कॉरेस्पॉन्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई नए क्वेश्चन कर रहे हैं या मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड है? नए क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? उछल उछल के आंसर दो ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस क्या है? एरर, हाईलाइट, ऑल ऑफ दिस। While preparing bank reconciliation statement, if you start with the debit balance as per cash book, check sent to bank but not collected should be। तो बच्चों आपने चेक सेंड किया है बैंक को बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है, तो इसमें क्या करना है आपको? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक से पासबुक जाना है, बस माइनस करना है, डिडक्टेड। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो बस सिंपली माइनस करना है। बैंक हैज डायरेक्टली पेड 1250 रेंट एज पर बीआरएस इज स्टार्टिंग पॉइंट, तो 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। बोलो, ये सब बच्चों एमटीपी वगैरह के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन नंबर 59 बताओ। क्वेश्चन नंबर 59, 60 और 61 तीनों बताओ। 59, 60 और 61 बताओ क्या होगा। ओके, चलो बताओ। सीसीडी, कैफे कॉफी डे। सीसीडी बोल रहे सब लोग आंसर, क्या बात है, क्या बात है बच्चों। चलो, तो इन कैश बुक डेबिट बैलेंस 112 है, ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 121। ठीक है, व्हाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस टेकिंग द बैलेंस एज पर कैश बुक एज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि कैश बुक से पासबुक जा रहे हो। आपसे गलती क्या हुई है कि आपको लेना था कैश बुक का 112 का डेबिट बैलेंस, आपने ले लिया है 121 का क्रेडिट बैलेंस। तो यू शुड बी हियर बट राइट नाउ यू आर हियर, तो आपको यहां से यहां ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बोलो। तो आपकी पासबुक बेसिकली समवेयर हियर है और आपकी कैश बुक यहां पर आ चुकी है, तो कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस करना पड़ेगा। कितना अमाउंट प्लस करना पड़ेगा बताओ? दोनों को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 112 प्लस 121, 233 बच्चों आपको प्लस करना पड़ेगा। 233 आपको प्लस करना पड़ेगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर पी इशू कर रहे हैं चेक वर्थ ₹15,000 मार्च में, आउट ऑफ विच 10,000 only were presented for payment by 31st March. While reconciling bank and cash book balance on 31 March, how much would be added to balance as per cash book to arrive at the balance as per passbook? तो बच्चों कैश बुक में कितना प्लस करना पड़ेगा तो डेट आप बैलेंस एज पर पासबुक, तो बस 15,000 का चेक था, 10,000 क्लियर हो चुका है, यानी कि 5,000। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ। Which of the following error omission are not part of bank reconciliation statement? इनमें से कौन सा ओमिशन बीआरएस का पार्ट नहीं होगा? तो बच्चों कैश कॉलम ऑफ कैश बुक का, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, करेक्ट। कैश कॉलम का बीआरएस में कोई काम नहीं है। ओके भैया, इन केस ऑफ एन अनप्रेजेंटेड चेक बच्चों, तो अगर चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट, तो मुझे बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? अगर चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट तो क्या होगा बताओ? ओके, तो सबने आंसर दे दिया बच्चों। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक से माइनस हो चुका होगा पर पासबुक से अभी तक माइनस नहीं हुआ। करेक्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक से माइनस हो चुका होगा पर पासबुक से अभी तक माइनस नहीं हुआ है।
तो बैंक बैलेंस इन कैश बुक इज लेस देन पासबुक। कैश बुक पासबुक से कम बैलेंस शो कर रहा होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है? यस। The cash book shows a debit balance of 2370, but bank statement gives a difference figure. Okay. The difference found are check of 700 paid to creditor is not entered in the bank passbook and bank charges of 67 being entered in the cash book as 76. The balance shown in the passbook is, तो बच्चों पासबुक में क्या बैलेंस है? कैश बुक का बैलेंस आपका 2370 पॉजिटिव बैलेंस है। चेक ऑफ 700 पेड टू क्रेडिटर नॉट एंटर्ड इन द बैंक पासबुक, मतलब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कैश बुक से पासबुक जाना है, बोलो प्लस करना पड़ेगा ना। यस। बैंक चार्जेस 67 का कैश बुक में एंटर हो गया है 76, तो 67 के चार्जेस 76 एंटर हो गया। कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस करना पड़ेगा डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 9 रुपए प्लस करना पड़ेगा। तो 2370 प्लस 700 प्लस 9 रुपया, तो यार बच्चों 3079। ओ माय गॉड, क्रेडिट बैलेंस 3079 का क्रेडिट बैलेंस। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट से मुझे एक बार बता दो, क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes. Oh. If you start with cash book favorable balance in the bank reconciliation statement, which item will be added? तो बच्चों अगर कैश बुक के फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो कौन सा आइटम आपको ऐड करना है, ये बताओ। कौन सा आइटम आपको ऐड करना है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट कैश बुक से पासबुक जा रहा है, माइनस करना पड़ेगा। चेक ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, माइनस करना पड़ेगा। एनी अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं, प्लस करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट बच्चों ऐड होगा। ठीक है, कौन सा अमाउंट ऐड होगा पूछ रहे हैं, तो सी ऐड होगा। डायरेक्टली कलेक्शन हो गया तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक अभी भी यही है। कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं, बता दो एक बार। दिवेश, आयुष, समझ में आ रहा है या जा रहा है? बोलो। ओके, सोनम बोल रही भैया थोड़ा स्लो। ठीक है सोनम, लो पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो क्वेश्चन। अब तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ने के लिए देता हूं, तुम लोग बोलते हो भैया आवाकाडो टोस्ट खाने चले गए हैं, और मैं तेज कराता हूं, तुम लोग बोलते हो अरे भैया बहुत फास्ट हो रहा है, स्लो करो। तो मैं क्या करूं बताओ? कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं बेटा वो तो हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 तक करेंगे हम लोग आज, कट ऑफ पॉइंट है वो। वही तक तुम लोगों के एमटीपीज वगैरह हैं, उसके आगे फिर दूसरे क्वेश्चन है, तो इसीलिए। चलो ठीक है, समझ में आ गया। इसमें क्या था सोनम, ये कौन सा क्वेश्चन समझाना है सोनम? कौन सा समझाना है बताओ? क्वेश्चन नंबर तो बता दिया करो। पूरा क्वेश्चन समझाऊं क्या अभी तक का जितना हुआ है? नहीं, 64 क्वेश्चन समझाओ। 64 क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन आपको ऐड करना है, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन आपको ऐड करना है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, कैश बुक से पासबुक जाना है, तो माइनस करने वाला है, तो ये आंसर नहीं है। चेक ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड, चेक की एंट्री आपने पास कर ली है पर अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है, तो कैश बुक से पासबुक जाना है, ये भी माइनस करने वाला आइटम है, ये भी आंसर नहीं है। डायरेक्टली कलेक्शन बाय बैंक, तो बैंक ने कस्टमर से डायरेक्टली पैसा कलेक्ट कर लिया, कैश बुक से पासबुक जाना है, तो ये कुछ प्लस करने वाला आइटम है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर है। यही पूछा था क्वेश्चन कि कैश बुक से पासबुक जाना है, कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड होगा, ये ट्रांजैक्शन ऐड होगा। 63 में अभिषेक 2370 का आपका कैश बुक का बैलेंस था, 700 का चेक आपको क्रेडिटर को इश्यू कर दिया है, बट अभी तक
प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ है। तो 700 रुपए का चेक आपने इशू कर दिया है तो कैशबुक से माइनस हो गया होगा, पर पासबुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ है। तो कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं, प्लस करेंगे 700 रुपए। फिर बैंक चार्जेस 67 रुपीज के बैंक चार्जेस कटे हैं, लेकिन आपने कैशबुक में उसको 76 रिकॉर्ड कर लिया है, तो 9 रुपए आपने ज्यादा माइनस कर दिया है, तो कैशबुक से पासबुक जाना है, 9 रुपए ऐड कर दोगे। क्लियर है अभिषेक? तो 3079 आ जाएगा। बच्चों आपको ना मेन चैप्टर के टाइम पे इतना स्लो और इतना डिटेल में पढ़ना होता है। MCQs are going to be fast because MCQ after completion of your chapter you are watching this MCQ session. You know all the concepts. You are already done with lots of questions. Now you are supposed to solve this MCQs on time or even before time because you have to spare time for other question in the exam as well. Right? I'm saying it right. You have to secure full marks in the MCQ sector so that you are going to focus on other questions in your exam. Let's say अगर कोई टफ MCQ आ रहा है, फाउंडेशन का एग्जाम है, कोई टफ MCQ आ रहा है, आप उस पर अपना टाइम दोगे, ना कि इन ईजी MCQs में। अगर इंटर के एग्जाम में हो, अगर इंटर का एग्जाम है तो 30 मार्क्स पहले आपको MCQ में सिक्योर कर लेने हैं, उसके बाद आपको 70 मार्क्स का पेपर लिख लिख के सॉल्व करना है। तो इधर यू आर अ फाउंडेशन स्टूडेंट और इंटर स्टूडेंट, आपको उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है जो टफ आए हो एग्जाम में, ना कि इजी में। ओके यस 65 क्वेश्चन देखो। कैश बुक showed an overdraft of 1500 but passbook made up to same date showed up a check of 150 and 125 respectively had not been presented for payment। तो बच्चों इन तीनों को मिला लो, इतने का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है फॉर पेमेंट। 1500 का ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, 100 प्लस 50 प्लस 125, तो 275 का बच्चों चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक से पासबुक जाना है, प्लस कर देंगे। चेक ऑफ 400 पेड इनटू अकाउंट हैज नॉट बीन क्लियर्ड, और 400 का चेक बच्चों आपने डिपॉजिट किया था बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, कैश बुक से पासबुक जाना है, माइनस। टू 175। क्लियर है बात सबको? बोलो। अब जिसको क्वेश्चन पढ़ना है एक बार पढ़ लो, अलग आंसर आ रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है बताओ। बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस शोन एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बताओ ये दोनों क्वेश्चन बताओ ना। 65 भी बताओ, 66 बताओ। 65 पढ़ लो एक बार, तुम्हारा आंसर भी मैच हो रहा है कि नहीं, और 66 बता दो। 65 का सी आ रहा है। राशि बेटा कैसे? 1900 माइनस 275। अरे हाँ यार ये 1625 आ रहा है, 1625 आ रहा है, सॉरी ये क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ 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 1625 आ रहा है, सी आ रहा है। आई थिंक मैंने 1500 और 400 को नेगेटिव लेके 275 को भी माइनस कर दिया होगा, प्लस करना था। 1625 ओवरड्राफ्ट। चलो बताओ 65 में कोई डाउट है क्या? नहीं तो 66 का आंसर बताओ। 66 क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो ओके, क्वेश्चन ने पूछा था इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है, सही है।
तो बच्चों बैंक चार्जेस के कारण आपका डेबिट बैलेंस पासबुक का इंक्रीज होता है, करेक्ट? क्योंकि पासबुक डेबिट का मतलब होता है माइनस होना। पासबुक डेबिट का मतलब क्या होता है? माइनस होना। तो बैंक चार्जेस के कारण आपके पासबुक का बैलेंस कम होता है ना? आंसर इज यस। तो ये ट्रू है और बाकी तीनों फॉल्स है बच्चों, बाकी तीनों फॉल्स है। मेरे को एक बात बताओ, जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं मैं स्पेसिफिकली उनसे पूछना चाहता हूं, कैश सेल्स कब से जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होने लगी? बच्चों जिस ट्रांजैक्शन में कैश आ गया वो चुपचाप कैश बुक में जाती है ना? पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर, एमसीक्यू भी कर चुके हैं उस चैप्टर का। जिस ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड आ गया वो चुपचाप कैश बुक में जाती है। क्रेडिट क्रेडिट सेल ऑफ नॉन ट्रेडिंग एसेट जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, या क्रेडिट परचेस ऑफ नॉन ट्रेड एसेट यानी कि फिक्स एसेट्स की बात कर रहा है। तो अगर आप फिक्स एसेट्स को क्रेडिट में खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। अगर आप कैश में कर रहे हो, अगर आप कैश में कर रहे हो तो भाई ये तो कैश बुक में जाएगा ना। बच्चों ये एक बात बताओ मेरे को, कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन हो इस दुनिया का वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगा ना? क्या इस बात में तुमको एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं है कि दुनिया में कैश का कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो कैश बुक में ही रिकॉर्ड होता है, क्योंकि कैश बुक इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट परचेस परचेस बुक में रिकॉर्ड होता है। कौन सा क्रेडिट परचेस? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग। क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में रिकॉर्ड होता है। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होता है। सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में। बिल्स रिसीवेबल बुक में। बिल्स पेबल बुक में। और जो ट्रांजैक्शन इनमें से कहीं भी नहीं आ पाता वो जाता है जनरल प्रॉपर। आ रही बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल बैड डेट्स, तो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कहीं भी नहीं आ पाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ऑफ फिक्स एसेट कहीं भी नहीं आ पाएगा, जनरल प्रॉपर में जाएगा। समझ गए? ओके, ए वाला पॉइंट भी एक्सप्लेन कर दो। बैंक चार्जेस इंक्रीज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। मेरे को एक बात बताओ, बैंक चार्जेस के कारण टू बैंक कैश बुक क्रेडिट होगी ना दिवेश, सॉरी आयुष, मेरे को एक बात बताओ, बैंक चार्जेस के कारण कैश बुक तो क्रेडिट होगी ना? पासबुक डेबिट, कैश बुक क्रेडिट, बैंक चार्जेस के कारण टू बैंक। यस, तो यहां लिखा है बैंक चार्जेस के कारण डेबिट साइड इंक्रीज होगा, नहीं, बैंक चार्जेस के कारण कैश बुक का क्रेडिट साइड इंपैक्ट होगा, क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा। टू बैंक होती है एंट्री, है ना? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है बैंक चार्जेस के कारण कैश बुक में ना, कैश बुक में, और पासबुक में डेबिट साइड इंक्रीज होता है। बच्चों उल्टा है ना दोनों। अगर आप खर्चे कर रहे हो तो अपने बुक्स में आप बैंक को क्रेडिट कर रहे हो लेकिन बैंक डेबिट कर रही है आपको, और अगर आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो आप अपने बुक्स में बैंक को डेबिट कर रहे हो लेकिन बैंक अपनी बुक्स में आपको क्रेडिट कर रही है। उल्टा है ना बच्चों ये रिश्ता, समझो इस बात को, ठीक है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 83,300। ये ABCD कर लेना इसको, ABCD, डी आंसर है। चलो तो बच्चों बस आज की क्लास में इतना ही कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 68 से यहां तक का तुम्हारा MTP, MQP, MCQ बैंक ये सब, और तुम सोचोगे इतने से क्वेश्चन होते हैं? बच्चों रिपीटेड होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ओके, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू अवॉइड दोस क्वेश्चंस, क्योंकि बार बार कितने बार रिपीट करोगे? ठीक है बच्चा बाड़ी, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।